दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 10 टॉप कोट्स के बारे में। और 10 टॉप कोट्स को हम समझते हुए ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई और संविधान दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या था। इसके अलावा हम एक और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 2023 को BBC में प्रकाशित एक आलेख के ज़रिए हम भीमराव अंबेडकर के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब तक बहुत ज़्यादा अनसुनी सी रही या फिर इसके बारे में चर्चा काफ़ी कम सी की गई थी। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की। आइए अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं संविधान सभा के बारे में। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को 26 नवंबर 1949 को दुनिया भर के सबसे बड़े लोकतंत्र की संविधान सभा द्वारा विधिवत रूप से अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला सहित संविधान सभा की मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के साथ अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव ने 1928 में नेहरू द्वारा दिए गए पूर्ण स्वराज के विचार को मनाने के लिए संविधान को विधिवत अपनाया गया था। 2015 से 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। एक आदर्श स्वतंत्र राष्ट्र, धर्म और लोगों के अपने विचार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो 10 कोट्स जिन्हें आज के संदर्भ में याद किए जाने की ज़रूरत है। तो आइए एक एक कर हम समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोट्स माना जाता है। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो बुरा साबित होगा। कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वह अच्छा साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम के नहीं है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है वह एक राजनेता की तुलना में अधिक साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह अनिवार्य रूप से साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण है। संविधान केवल वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होता है, इसमें वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। मैं एक समुदाय के प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका मन मुक्त नहीं है, भले ही वह जंजीरों में क्यों ना हो, एक गुलाम है। एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। जिसका मन मुक्त नहीं है, भले ही वह जेल में ना हो, वह एक कैदी है और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। जिसका मन जीवित रहते हुए भी मुक्त नहीं है, वो मृत से बेहतर नहीं है। मन की स्वतंत्रता किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। इस इंपॉर्टेंट कोट्स के बाद अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 13 अप्रैल 2023 को BBC के साइट पर प्रकाशित एक लेख के जरिए BBC ने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक अनसुनी सी रही। कहा जाता है कि भारत का संविधान लिखे जाते वक्त यानी कि 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही थी।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार देना, सबके लिए समान अधिकार तय करना, कहा जाता है कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत जैसे राष्ट्र के लिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।